हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओला कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और कल के दिन इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है क्योंकि आज मार्केट में भी गिरावट आई है और इस स्टॉक्स में भी गिरावट आई है और इस स्टॉक्स में गिरावट की जो वजह है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। सबसे सिंपल सा प्लान होता है कि जब भी स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक हाई बनाता है और ग्रीन कैंडल बनाता है तो तब तक हमें इंतजार करना है किसी भी स्टॉक्स में। आज के दिन इस स्टॉक्स ने बनाई है रेड कैंडल और लो के पास क्लोज हुआ है। अब स्टॉक्स ने जो लो बनाया है ये है 105 रुपए के आसपास का। ये लो अगर टूटेगा तो गिरावट आएगी। फिर स्टॉक्स में आपको तब तक वेट करना है जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल और लो बनाएगा। जल्दबाजी नहीं करें क्योंकि ये स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो 129 रुपए का हाई बना करके नीचे की तरफ आया है और स्टॉक्स ने क्लोजिंग लो की तरफ दी है। निफ्टी भी अपने सपोर्ट लेवल के पास में खड़ी है, लो के पास क्लोजिंग हुई है। तो निफ्टी में गिरावट आएगी तो अब ये इस स्टॉक्स में भी गिरावट दिखाई दे सकती है। साथ ही आपको यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में और अच्छे से समझ में आएगा कि स्टॉक्स के टारगेट और सपोर्ट लेवल कौन से रहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये स्टॉक्स का हमारा 3 दिन का चार्ट पैटर्न है। यहाँ से स्टॉक्स ने ओपनिंग की, अपर सर्किट लगा, फिर स्टॉक्स ने ओपनिंग की, अपर सर्किट लगा, फिर स्टॉक्स ने ओपनिंग की थी तो स्टॉक्स में रेड कैंडल बन चुकी थी और इसी रेड कैंडल में हमें पता चल चुका था कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी क्योंकि बाकी के दिनों में स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल और हाई के पास क्लोजिंग दी थी और उस हाई को ब्रेकआउट किया था। आज के दिन इस स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाई, लो के पास क्लोजिंग दी थी, लो के पास तो नहीं बीच में दी थी, पर जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ बड़ी गिरावट आई। तो ये बड़ी कैंडल हमें क्या इंडिकेशन दे रही है कि स्टॉक्स हमारा नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक्स हमारा यहाँ से इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और रेंज अगर आप देखेंगे तो 107 रुपए से लेकर के लगभग लगभग हमारी 109 रुपए के बीच की है। तो स्टॉक्स अगर इस कैंडल के लो के नीचे ओपन होता है 107 के नीचे तो फिर स्टॉक्स में पूरे चांसेस है स्टॉक्स नीचे की तरफ जाएगा और इन केस अगर थोड़ा सा ऊपर ओपन हो भी जाता है इसके लेवल के पास भी तो पहला आपका जो सपोर्ट वाला या टारगेट वाला लेवल 112 रुपए का रहेगा और 112 रुपए का लेवल अगर टूटा तो फिर स्टॉक्स में हमारा ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा और फिर लेवल आपको दिखाई देगा यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का 120 रुपए का। तो ये 2-3 लेवल ऊपर के बता दिए हैं। स्टॉक्स में आपको खास करके इस बात का ध्यान रखना है कि स्टॉक्स ने क्लोजिंग लो की तरफ दी है और मार्केट की डायरेक्शन नेगेटिव है। अगर 105 रुपए का लेवल टूटा तो फिर स्टॉक्स में आपको केवल एक के बाद एक रेड कैंडल को फॉलो करना है। जैसे स्टॉक्स यहाँ से पुराने हाई के पास आया, इन्वर्टेड हैमर बनाए, लो का ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में और इन्वर्टेड हैमर के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। तो फिर से आपको इसी तरह का पैटर्न अगर यहाँ पर मिलता है तो हमें इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। साथ ही अगर आप नए हैं और हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी समझ में आया हो या सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।